चलो तो स्टार्ट करते हैं हम लोग चैप्टर 7 में एक्सरसाइज नंबर 7.2 टेंजेंट एंड नॉर्मल। बहुत ही इजी एक्सरसाइज रहेगा। बहुत सारे इसमें क्वेश्चन सिमिलर है, बहुत इजी है। एग्जाम में भी जो क्वेश्चन आता है वो भी बहुत आराम से बच्चे लोग इसको अटेम्प्ट कर पाते हो। बहुत इजी एक्सरसाइज रहने वाला। लेकिन इसका सम से स्टार्ट करने से पहले इसके इसके थ्योरी को समझते हैं कि टेंजेंट नॉर्मल क्या होता है। तो देखो, पहले हम लोग समझते हैं टेंजेंट क्या होता है। देखो, हम लोग जानते हैं जब कोई पार्टिकल्स मूव करता है तो ऑलवेज वो तो स्ट्रेट लाइन में मूव नहीं करता है, वो तो कभी कभी कर्व पार्ट में मूव करता है। सपोज दैट ऐसा कुछ है, मान लेते हैं ग्राफ पेपर है हम लोग का, और उसमें कोई ऐसा कर्व पाथ है मान लेते हैं, और कोई पार्टिकल्स है, पार्टिकल्स ए, वो इस कर्व पार्ट में क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। तो अगर हमको उसका डायरेक्शन पता करना है कि अगर मान लेते हैं पार्टिकल्स ए जो है इस पॉइंट पर है या इस पॉइंट पर है, हम जानते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम वो अपना पोजीशन क्या करेगा, चेंज करेगा, क्योंकि मूविंग पार्टिकल है। तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम ये अपना जब पोजीशन चेंज करेगा तो जाहिर सा बात इसका डायरेक्शन भी चेंज होगा। जब वो यहाँ पर था तो उसका डायरेक्शन कुछ और होगा, जब यहाँ पर आया उसका डायरेक्शन कुछ और होगा, जब यहाँ पर होगा तो उसका डायरेक्शन कुछ और होगा। तो अगर हमको किसी भी मूविंग पार्टिकल्स का जो कि कर्व पाथ में मूव अगर कर रहा है, उसका अगर हमको डायरेक्शन पता करना होगा तो उसका डायरेक्शन पता करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उस पर एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, यानी कि एक स्ट्रेट लाइन जो उस पॉइंट को टच करके आगे जाएगा। यानी कुछ ऐसा देखो, देखो इस पॉइंट को स्ट्रेट लाइन को टच करके जा रहा है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टेंजेंट बोलते हैं। टेंजेंट की हेल्प से हम लोगों को उसका जो डायरेक्शन होता है ना वो पता चल जाता है। जैसे अगर ये मूविंग पार्टिकल्स को अगर इस पॉइंट पर अगर छोड़ दिया जाए तो जब छोड़ेंगे तो इस साइड वो फेंका जाएगा ऐसे जाकर के। जैसे होता नहीं कि कभी हम लोग कोई पत्थर कोई सूता है मान के गोल गोल घुमाते हैं, तो मान लेते हैं कि यहाँ पे कोई सूता है और यहाँ पे एक पत्थर बना हुआ है। तो देखना जब पत्थर हम लोग गोल गोल घुमाते हैं, जब हम लोग गोल गोल करके देखो पत्थर को घुमाते हैं तो हर जगह में देखो उसका डायरेक्शन चेंज होता है ना। जब ऐसे करके हम लोग घुमाते घुमाते छोड़ते हैं, जब छोड़ते हैं तो हमेशा एक ही जगह तो नहीं जाता है। अब जैसे मान लेते हैं हमको किसी को, यहाँ पर कोई आदमी है और हमको उस पत्थर से को चोट पहुंचाना है, तो हम क्या करेंगे, ऐसे गोल गोल घुमाते रहेंगे। जब पत्थर ऐसे घूम के इस साइड में आएगा, जब पत्थर को छोड़ेंगे तो देखना ठीक वहां पे जाएगा। यानी कि जब वो स्टोन यहाँ था तो डायरेक्शन यहाँ, जब ऐसे करके घूम के ऐसे आएगा, अब जब छोड़ेंगे तो देखो मेरे मुंह के पास में आ जाएगा, तो वो उसका डायरेक्शन होता है। तो अगर कोई भी पार्टिकल्स अगर कोई कर्व पाथ में मूव कर रहा है, अगर हमको उसका डायरेक्शन पता करना है कि इस पार्टिकल्स का डायरेक्शन क्या है, उस डायरेक्शन को पता करने के लिए हम लोग उस पॉइंट पर एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, यानी कि एक स्ट्रेट लाइन जो इस पॉइंट को टच करके जाएगा। अब देखो अगर पार्टिकल्स को अगर हम यहाँ पे छोड़ देते हैं तो पार्टिकल इस डायरेक्शन में उड़ के फेंका जाएगा। या मान लेते हैं अगर पार्टिकल्स यहाँ पर है, अब हमको पता करना है कि कौन से साइड में उसका डायरेक्शन है, तो हम क्या करेंगे, फिर एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे ऐसे। अब देखो अगर इस पोजीशन में अगर हम पार्टिकल्स को छोड़ते तो वो इस साइड में फेंकाएगा। यानी कि किसी भी मूविंग पार्टिकल्स का अगर हमको डायरेक्शन पता करना होगा तो उस पॉइंट पर हम लोग क्या करते हैं, एक टेंजेंट को ड्रॉ कर देते हैं। अच्छा, फिर हम लोग जानते हैं कि ये जो पार्टिकल्स है विद रिस्पेक्ट टू टाइम अपना पोजीशन चेंज कर रहा है। अब अगर हमको ये जानना है कि उसका रेट ऑफ चेंज ऑफ जो पोजीशन है वो क्या है, माने किस रेट में वो मूव कर रहा है। अगर तुमको रेट पता करना होगा किस रेट में मूव कर रहा है, यानी कि हर सेकंड वो कितना अपना डायरेक्शन या पोजीशन चेंज कर रहा है, इसके लिए हम लोग क्या निकालते हैं, स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालते हैं। स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो टेंजेंट क्या करता है हम लोग को, टेंजेंट हम लोग को डायरेक्शन बताता है, और स्लोप ऑफ टेंजेंट हम लोग का जो रेट ऑफ चेंज ऑफ डायरेक्शन ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ डायरेक्शन, यानी कि उसका डायरेक्शन किस रेट से चेंज कर रहा है, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसका स्लोप निकाल लेते हैं। ये वो हम लोग का टेंजेंट। अब कैलकुलस में टेंजेंट हम लोग कैसे निकालते हैं, जैसे मान लीजिए एक इक्वेशन है, यही ये कर्व पाथ है ना, इसका इक्वेशन ऐसे दिया हुआ है y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। अब अगर हमको इसका स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना है, इसका स्लोप ऑफ टेंजेंट यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डायरेक्शन या फिर रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ द पार्टिकल्स अगर हमको चेक करना है, तो हम क्या निकालेंगे, स्लोप। कैलकुलस में स्लोप के माने क्या होता है, dy dx। कैलकुलस में स्लोप के माने क्या होता है, dy dx, क्योंकि स्लोप के माने क्या होता है, रेट ऑफ चेंज, और ये हम लोग का dy dx क्या होता है, रेट ऑफ चेंज होता है, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। अब इसको डिफरेंशिएट किया तो कितना आया, 2x प्लस 1 आया हम लोग का। अब यहाँ पे x का, अब जहाँ पर भी टेंजेंट बनता है देखो उसका कोऑर्डिनेट हम लोग का पता होता है ना, तो यहाँ पर अगर हम टेंजेंट बनाते हैं तो उसका कोऑर्डिनेट हम मान लेते हैं 2,3 मान लेते हैं। तो 2,3 मतलब क्या, x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू 3 है। तो हम यहाँ पे x की जगह में क्या बैठा सकते हैं, 2 बैठा सकते हैं।
तो दिखने में हो जाएगा 2 इंटू 2 प्लस 1 हो जाएगा, यानी कि 5। तो कैलकुलस में जब भी हम लोग से बोला जाएगा स्लोप ऑफ द कर्व निकालिए या स्लोप ऑफ द टेंजेंट निकालिए, तो हम लोग क्या करते हैं, dy dx निकालेंगे। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्लोप। क्योंकि स्लोप के माने होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन या डायरेक्शन, और dy dx भी क्या है, देखो रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी कि स्लोप इज नथिंग बट दी dy dx इन कैलकुलस। उसके बाद में किस पॉइंट पर टेंजेंट है वो हमको पता है, यानी कि उसका कोऑर्डिनेट पता रहेगा, x का वैल्यू 2, y का वैल्यू 3। देखो x का वैल्यू 2 बैठा दिया हम लोग यहाँ पे, तो स्लोप कितना निकल गया, इसका 5 आ गया। ये वो हम लोग का स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो अब हम लोग देखते हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। स्लोप ऑफ टेंजेंट तो समझ में आ गया कि स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है, dy dx होता है। अब हम लोग आते हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो देखो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कोई नया नहीं है। एक्चुअल में देखा जाए टेंजेंट क्या हम लोग का एक स्ट्रेट लाइन है। तो अगर हम बोलेंगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मतलब क्या, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। तुम लोग को याद होगा हम लोग एक किए थे, जैसे मान लेते हैं कि एक स्ट्रेट लाइन है, 11th क्लास में हम लोग सीखे हैं इसको। तो एक स्ट्रेट लाइन है और वो किसी एक पॉइंट से पास कर रहा है। सपोज दैट ये पॉइंट हम लोग का x1 y1। तो कोई एक स्ट्रेट लाइन है जो पॉइंट x1 y1 से पास कर रहा है, और इसका स्लोप भी हम लोग को पता है। हम लोग को स्लोप भी पता है, स्लोप जैसे मान लिया m, और जिस पॉइंट से पास कर रहा है वो भी हमको पता है x1 y1। तो बताओ तो उस टाइम में हम लोग इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन का कौन सा फॉर्म यूज करते थे। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन में तो बहुत सारा फॉर्म है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है, 2 पॉइंट फॉर्म है, पॉइंट स्लोप फॉर्म है। तो इसमें कौन सा फॉर्म यूज करते थे, वो पॉइंट पता है जिस पॉइंट से स्ट्रेट लाइन पास कर रहा है और उसका स्लोप पता है, तो हम लोग कौन सा फॉर्म यूज करते थे, पॉइंट स्लोप फॉर्म। पॉइंट स्लोप फॉर्म। तो पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या था हम लोग का, y माइनस वाई वन इक्वल्स टू एम एक्स माइनस एक्स वन। यहाँ x1 y1 क्या है, पॉइंट जिससे हम लोग का स्ट्रेट लाइन पास कर रहा है, और m क्या होता है, स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन होता है। उसी तरह हमसे बोला गया है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बताइए। तो मान लिया कि एक ऐसे कर्व है और उस पर यहाँ पे एक टेंजेंट बनाया गया कुछ ऐसा, कुछ ऐसा, और इसका कोऑर्डिनेट मान लिया है x1 y1 है। अब हमसे बोला जाएगा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बताइए। तो देखो टेंजेंट जो है इसका स्लोप पता है हम लोग को, dy dx, और जिस पॉइंट से पास करा वो पॉइंट भी हम लोग को पता है। तो हम लोग आराम से वही 2 पॉइंट फॉर्म लगा सकते हैं, ये पॉइंट स्लोप फॉर्म लगा सकते हैं स्ट्रेट लाइन का, क्योंकि पॉइंट भी पता है और स्लोप भी पता है। तो देखो पहले लिखेंगे स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट आराम से निकाल सकते हैं, क्या होगा, dy dx है, लेकिन किस पर, x1 और y1 पर होना चाहिए। अच्छा उसके बाद में वो पॉइंट पता हम लोग को क्या, x1 y1। तो लोग यहाँ लगा सकते हैं पॉइंट स्लोप फॉर्म, पॉइंट स्लोप फॉर्म ऑफ टेंजेंट क्या है, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू dy dx एट x1 y1, और साथ में क्या, x माइनस x1। तो ये हो गया हम लोग का इक्वेशन ऑफ टेंजेंट यूजिंग पॉइंट स्लोप फॉर्म ऑफ द स्ट्रेट लाइन। क्लियर। तो dy dx तो आराम से पता चल जाएगा हम लोग को, और ये पॉइंट ऑलरेडी दिया होगा, बस बैठाएंगे काम खत्म हो जाएगा। तो ये हुआ कहानी टेंजेंट का। अब नॉर्मल क्या है, अब उसको समझो। तो फिजिक्स और मैथ्स में नॉर्मल के माने क्या होता है, परपेंडिकुलर लाइन। जो परपेंडिकुलर हम लोग ड्रॉ करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉर्मल बोलते हैं। तो अब यहाँ पे इस पॉइंट पर एक नॉर्मल ड्रॉ किया गया है टेंजेंट पर। देखो इस पॉइंट पर हम लोग एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। तो नॉर्मल के माने क्या होता है, परपेंडिकुलर, यानी कि जो नॉर्मल है वो टेंजेंट पर क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया। अच्छा नॉर्मल भी जो वो भी क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है, और टेंजेंट भी हम लोग क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है। नॉर्मल लेकिन जो है वो टेंजेंट पर क्या है, परपेंडिकुलर है। अब देखो दोनों ही स्ट्रेट लाइन है, तो दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट क्या होता है, -1 होता है। देखो टेंजेंट का स्लोप है मान लेते हैं m1, और नॉर्मल का जो स्लोप है मान लेते हैं m2। तो लिखेंगे सिंस टेंजेंट एंड नॉर्मल, टेंजेंट एंड नॉर्मल आर perpendicular to each other, are perpendicular to each other at the point of tangency। जो पॉइंट ऑफ टेंजेंसी है उस पर देखो दोनों परपेंडिकुलर है, तो यानी कि दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट क्या होगा, -1। तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर m1 m2 इज इक्वल्स टू -1। अच्छा m1 क्या, स्लोप ऑफ टेंजेंट, वो तो dy dx करके निकल जाएगा हम लोग का।
तो एक काम करते हैं, लिखेंगे m2 को रोक लेंगे, m1 कहाँ जाएगा नीचे, ऊपर क्या होगा -1, क्योंकि m1 तो ऑलरेडी हम लोग को पता है। m1 हम लोग क्या निकाले थे, dy dx एट x1y1, ये क्या हो गया हम लोग का तब, स्लोप ऑफ नॉर्मल, क्योंकि m2 स्लोप ऑफ नॉर्मल था ना। तो देखो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या हो गया हम लोग का, स्लोप ऑफ नॉर्मल हो जाएगा -1 dy dx एट x1y1, ये हो गया हम लोग का स्लोप ऑफ नॉर्मल, क्योंकि नॉर्मल भी तो एक स्ट्रेट लाइन है, उसका भी तो अपना स्लोप है। तो देखो -1 dy dx एट x1y1। अब हमसे अगर बोला जाएगा कि नॉर्मल का इक्वेशन बताइए, तो भाई नॉर्मल भी एक स्ट्रेट लाइन है, उसका स्लोप पता हो गया, और जिस पॉइंट पर नॉर्मल रहेगा वो पॉइंट भी तो पता है। तो फिर यहाँ पे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल बताने के लिए हम क्या करेंगे, पॉइंट स्लोप फॉर्म यूज करेंगे स्ट्रेट लाइन का। तो लिखेंगे यूजिंग पॉइंट स्लोप फॉर्म, यूजिंग पॉइंट स्लोप फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन। देखो यूजिंग पॉइंट स्लोप फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। क्या है फॉर्मूला, y माइनस y1 इज इक्वल्स टू स्लोप, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या है, -1 बाई डी वाई डी एक्स x1y1 और साथ में क्या x माइनस x1, ये क्या हो गया हम लोग का स्लोप ऑफ नॉर्मल। तो चार चीज हम लोग को यहाँ पे पता चला, एक है हम लोग का स्लोप ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, फिर है हम लोग का नॉर्मल का स्लोप एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। बस इतने ही चार कंसेप्ट हम लोग का पूरा एक्सरसाइज हो जाएगा, और बहुत 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 ज़्यादा इजी एक्सरसाइज है। कंटिन्यू कुछ 4-5 क्वेश्चन देखो और ये थ्योरी को समझो, उसके बाद देखना पूरा एक्सरसाइज तुम लोग के लिए एकदम ईजी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1, देखो कितना ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। बोला है व्हाट इज द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द फॉलोइंग कर्व्स। देखो ये कर्व का इक्वेशन है, ये जो देख रहे हैं ये कर्व का इक्वेशन है, और बोला है इस पर जो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे उसका स्लोप क्या होगा। तो देखो मान लेते वो कर्व दिखने में ऐसा है, मान लेते, ठीक है, और ये कर्व का इक्वेशन दे रखा है क्या, y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस एक्स, उस पर हम लोग एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। तो बोला बताइए स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होगा। तो अभी हम लोग क्या डिस्कस किए, स्लोप ऑफ टेंजेंट के माने क्या होता है, dy dx होता है। तो सबसे पहले इस इक्वेशन में हम लोग क्या करना होगा, dy dx निकालना होगा। इसके लिए इसको बोथ साइड हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे, तो हो जाएगा dy dx, क्या हो जाएगा 3x² माइनस 1। अच्छा देखो dy dx यानी कि स्लोप उस वक्त तक हम लोग का जो है कंप्लीट नहीं होता है जब तक यहाँ पे x और y का वैल्यू ना बैठ जाए। जैसे अगर कोई बच्चा बोलेगा देखिए सर मेरा dy dx आया है 3x² माइनस 1, क्या एक्सेप्टेबल होगा, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे x तो अननोन है। तो हम लोग का x और y जो भी यहाँ पर रहेगा उसका वैल्यू पता होना चाहिए। तो देखो वैल्यू क्या है 2, तो हम लोग लिखेंगे 3x के लिए 2 का स्क्वायर माइनस 1 कितना हो जाएगा 11, यानी कि इसका स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या हो गया 11 हो गया। उसी तरह यहाँ पे स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना है, तो dy dx यहाँ पे हो जाएगा 12x क्यूब माइनस 4 एट x इक्वल्स टू 4, यानी कि जहाँ पे x है वहाँ पे 4 बैठा देंगे। तो dy dx यहाँ पे हो जाएगा 12 4 पे क्यूब माइनस 4, सिंप्लीफाई करेंगे आंसर आपके। चलो अब देखते हैं हम लोग पार्ट 3। यहाँ पर देखो भाई स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना है, यानी कि डिफरेंशिएट करना होगा। तो हम लोग करेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x। अब देखो जब x² को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा 2x, लेकिन अगर हम लोग y को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें तो कैसा दिखेगा, dy dx दिखेगा। प्लस देखो जैसे x² का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 2x होता है, उसी तरह y² का भी डिफरेंशिएशन क्या होगा 2y, लेकिन y को डिफरेंशिएट कर रहे हैं x के रिस्पेक्ट में, तो साथ में क्या लगाना होगा dy dx लगाना होगा, ये याद रखोगे सब लोग। और इज इक्वल टू में 5 का डिफरेंशिएशन क्या होगा 0। जैसे देखो हम क्या बताएं, जैसे डी dx ऑफ x², तो x² को डिफरेंशिएट कर रहे हैं x के रिस्पेक्ट में, तो बहुत सिंपल 2x आ गया। लेकिन अगर हम ये बोले कि y² को डिफरेंशिएट करो x के रिस्पेक्ट में, तो उस टाइम में जैसे x² के लिए 2x होता है, उसी तरह y² के लिए क्या होगा 2y,
लेकिन चूंकि y को कर रहे थे x के रिस्पेक्ट में, तो साथ में क्या लगाना होगा, dy dx लगाना होगा, ये याद रखोगे। उसी तरह अगर हम ऐसा बोलें कि टी स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट करो x के रिस्पेक्ट में, तो जैसे एक्स स्क्वायर के लिए 2x होता है, उसी तरह टी स्क्वायर के लिए क्या होगा 2t, लेकिन t को डिफ्रेंशिएट कर रहे थे x के रिस्पेक्ट में, तो साथ में लग जाएगा dt dx लगेगा। ये याद रखोगे, आगे बहुत जगह ये यूज होगा। अच्छा, अब यहाँ देखो इन दोनों में dy dx कॉमन है ना, इन दोनों से dy dx कॉमन लेंगे और 2x को वहां भेजेंगे, तो हो जाएगा 3 + 2y dy dx, और प्लस 2x वहां जाएगा तो क्या बना -2x। अब एक काम करो, dy dx को रोक लो, तो 3 + 2y कहाँ जाएगा नीचे, ऊपर क्या होगा -2x। अब लिखेंगे एट 1, 1, यानी कि जहाँ पे x है वहाँ पे 1 और जहाँ y है वहाँ पर भी 1 बैठाना होगा, तो लिखेंगे dy dx क्या हो जाएगा -2 × x के लिए 1 और नीचे में फिर y के लिए भी क्या 1, तो ऊपर हो जाएगा -2 और नीचे हो जाएगा 5, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या हो गया -2/5 हो गया। हो गया आंसर। पार्ट 6 देखो, पार्ट 6 में बोला है y = 2 sin² 3x और x का वैल्यू क्या दे रखा है π/6, तो सिंपली बोथ साइड डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो dy dx क्या हो जाएगा 2। अब देखो साइन स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, तो sin² 3x यहाँ पे देखो चेन रूल लगेगा और ये 3 बार डिफरेंशिएट होगा। पहले देखो जैसे x² का डिफरेंशिएशन क्या होता है 2x, उसी तरह sin² का डिफरेंशिएशन क्या होना चाहिए 2 sin होना चाहिए, तो यहाँ देखो साइन पे स्क्वायर है ना, तो डिफरेंशिएशन क्या होगा 2 sin होगा। उसके बाद में अभी तो हम पावर का काम किए, पावर के लिए काम किए, अब साइन को डिफरेंशिएट करेंगे, तो साइन का डिफरेंशिएशन कॉस होता है। अभी 3x बाकी, अब इसको डिफरेंशिएट करो, तो 3x का डिफरेंशिएशन 3। अब जितना भी नंबर्स है सबको बाहर रखो, जैसे 2 2 4 और 4 3 12, बाहर आ गया 12, बाहर आ गया, साथ में क्या बचा साइन 3x एंड साथ में कॉस 3x हो गया। अब देखो x का वैल्यू पता है, x का वैल्यू क्या है π/6, तो जहां जहां x है वहां π/6 बैठा देंगे, तो 12 sin 3 × π/6, फिर यहाँ पे cos 3 × π/6, और यहाँ पे कट करेंगे 3 1 3 2 तो 12 sin π/2, यहाँ पर भी cos π/2, तो sin π/2 यानी कि sin 90 का वैल्यू 1 और cos 90 0, मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 बोला है व्हाट इज द स्लोप ऑफ द नॉर्मल। इस बार हम लोग को स्लोप ऑफ नॉर्मल बताना है। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल का फॉर्मूला है क्या बताए थे, स्लोप ऑफ नॉर्मल हम लोग का होता है -1/dy dx एट x1, y1, यानी कि स्लोप ऑफ नॉर्मल के लिए भी हमको क्या करना होगा dy dx निकालना होगा हम लोग को, तो उसके लिए डिफरेंशिएट करेंगे बोथ साइड, तो हो जाएगा dy dx, यहाँ हो जाएगा 3x² - 10x - 1, बोथ साइड डिफरेंशिएट कर दिया x के रिस्पेक्ट में, एट 1, -4, जहाँ जहाँ x है वहाँ 1 और जहाँ y है वहाँ -4 बैठाएंगे, तो y तो यहाँ पे कहीं दिख नहीं रहा है हम लोग को, तो सिर्फ x जहाँ जहाँ दिख रहा है वहाँ 1 बैठा दो, तो 3 1 का स्क्वायर 10 × 1 -1। अब इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 - 10 - 1 कितना हो जाएगा -8 हो जाएगा। तो ये हो गया हम लोग का dy dx, लेकिन निकला क्या स्लोप ऑफ टेंजेंट निकला है, पर निकालने बोला स्लोप ऑफ नॉर्मल, तो लिखेंगे देयरफॉर स्लोप ऑफ नॉर्मल, स्लोप ऑफ नॉर्मल हो जाएगा हम लोग का -1/dy dx एट 1, -4, तो देखो -1 क्या निकला ये हम लोग का, ये निकला हम लोग का -8, यहाँ बैठा देंगे -8, माइनस माइनस कट क्या बचा 1/8, स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या हो गया 1/8 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ देखो क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा चेंज किया है। अब बोला है डिटरमिन द पॉइंट ऑन द कर्व, जैसे ये कर्व है, अब बोला डिटरमिन द पॉइंट ऑन द कर्व, ये जो कर्व पे जो पॉइंट है ना जिस पर टैंजेंट बन रहा है, जिस पर टैंजेंट बन रहा है ये हम लोग को पॉइंट बताना है जिस पर ये टैंजेंट बन रहा है। तो मान लीजिए x1 y1 है, तो बताना होगा x1 और y1 का वैल्यू क्या होगा, क्योंकि पॉइंट मतलब क्या, ये देखो ग्राफ पेपर का कोऑर्डिनेट बन गया, तो इसका अपना x और y कोऑर्डिनेट होगा। अच्छा x और y कोऑर्डिनेट मतलब क्या, x और y का वैल्यू। तो यहाँ पे वही बोला है कि बताइए किस पॉइंट पर टेंजेंट बन रहा है, लेकिन हाँ स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना दे रखा है
3। यानी कि अब तक हम लोग जो स्लोप ऑफ टेंजेंट और स्लोप ऑफ नॉर्मल निकाल रहे थे यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है, बस हमको बताना होगा कि कौन से पॉइंट पे ये बन रहा है। इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, देखो पहले अपना इक्वेशन उतारेंगे और इसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे, तो हो जाएगा डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू में क्या 6x हो जाएगा, और 1 का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0। तो ये क्या निकला स्लोप ऑफ टेंजेंट। लेकिन स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑलरेडी हम लोग को दे दिया है, स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या दिया हम लोग को 3। तो ये भी स्लोप ऑफ टेंजेंट है, ये भी स्लोप ऑफ टेंजेंट है, तो दोनों क्या होगा इक्वल। देयरफॉर 6x इक्वल्स टू 3। x को रोक लेंगे, 6 नीचे ऊपर 3, 3 1 जा 3 2 जा, तो x का वैल्यू क्या हो गया 1/2। पर ये तो x का वैल्यू निकला, यहाँ तो y भी बताना होगा। तो एक काम करो अपने गिवन इक्वेशन में आ जाओ और यहाँ पे x का वैल्यू बैठा दो, तो फ्रॉम वन y इज इक्वल टू 3 1/2 स्क्वायर -1, तो सिंप्लीफाई करेंगे तो 3/4 -1 कितना हो जाएगा -1/4। तो रिक्वायर्ड पॉइंट हम लोग क्या हो जाएगा, तो लिखेंगे रिक्वायर्ड पॉइंट तो x और y का वैल्यू होता है ना, तो x के लिए क्या बैठाएंगे 1/2 कॉमा y के लिए -1/4। हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 5। लेकिन क्वेश्चन नंबर 5 में आने से पहले हम लोग एक चीज़ डिस्कस कर लें। क्लास 10 में भी और क्लास 11 में भी जब हम लोग स्ट्रेट लाइन बनाते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, तो याद है वहाँ पे स्लोप ऑफ टेंजेंट का कुछ एक फॉर्मूला आता है ना, स्लोप ऑफ टेंजेंट। जब हम लोग को थीटा दिया होता है, जब थीटा पता होता है, तो याद है स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता था tan थीटा ना। तो एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में स्लोप ऑफ टेंजेंट मतलब क्या होता है tan थीटा भी होता है। अगर हम लोग को थीटा पता है, जैसे 45 डिग्री पता है, 60 डिग्री पता है, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट के लिए हम लोग ये फॉर्मूला tan थीटा वाला यूज कर सकते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन में, बोला है एट व्हाट पॉइंट ऑन द कर्व, यानी कि फिर हम लोग को x और y का वैल्यू बताना होगा। डज द टेंजेंट मेक्स एन एंगल ऑफ 45 डिग्री, एंगल कितना बना रहा है 45 डिग्री। तो हम यहाँ से स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाल सकते हैं। देखो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या यूज करेंगे फॉर्मूला, स्लोप ऑफ टेंजेंट मतलब क्या होता है tan 45 डिग्री, और tan 45 का वैल्यू 1। ये हो गया स्लोप ऑफ टेंजेंट। फिर इस इक्वेशन को उतारो y इक्वल टू x²। अब यहाँ से स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालेंगे, यानी कि बहुत सारे डिफरेंशिएट करेंगे, तो डी बाई डी एक्स क्या हो गया 2x हो गया। तो ये भी स्लोप ऑफ टेंजेंट आया कितना 1, और यहाँ पे स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना दिखा रहा है 2x दिखा रहा है। तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर 2x इक्वल्स टू 1, क्योंकि भाई दोनों ही तो स्लोप ऑफ टेंजेंट है, तो दोनों सेम यानी कि दोनों इक्वल हुआ, तो 2x इक्वल्स टू 1। x को रोक लेंगे तो 2 नीचे जाएगा ऊपर 1, तो x का वैल्यू क्या हो गया 1/2। अभी पॉइंट ऑन द कर्व मतलब क्या, x और y दोनों का वैल्यू, x का वैल्यू पता हो गया 1/2, y का वैल्यू निकालने के लिए कहाँ जाएंगे गिवन इक्वेशन में जाएंगे, तो लिखेंगे फ्रॉम 1 y इज इक्वल्स टू x²। x के लिए वैल्यू बैठाएंगे 1/2 पे स्क्वायर, तो कितना हो गया y का वैल्यू 1/4। तो रिक्वायर्ड पॉइंट लिख करके लिखना 1/2 कॉमा 1/4। क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ पर भी क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा चेंज किया है। बोला है फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व, ये पार्ट तो सेम है, लेकिन बोला है एट विच द टेंजेंट इज पैरेलल टू x एक्सिस। हम लोग का जो टेंजेंट बनेगा वो x एक्सिस के पैरेलल होगा। देखो ये मान लेते हैं ऐसे कर्व था, और इस पर जो टेंजेंट बना है वो टेंजेंट देखो x एक्सिस के साथ पैरेलल है। अब बताओ अगर मेरा टेंजेंट x एक्सिस के साथ पैरेलल होगा तो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होना चाहिए सर 0 होना चाहिए। क्यों, क्योंकि देखो अगर वो x एक्सिस के साथ पैरेलल मतलब क्या, इसका y चेंज नहीं होगा, सिर्फ x चेंज होगा, है ना। देखो x चेंज हो रहा है लेकिन उसका y क्या है वहीं रुका हुआ है। अब सोचो अगर y चेंज नहीं हो रहा है तो dy का वैल्यू क्या होगा 0, और नीचे x चेंज हो रहा है तो 0/समथिंग क्या होता है 0। यानी कि अगर मेरा टेंजेंट पैरेलल टू x एक्सिस होगा तो उसका स्लोप क्या होता है 0 होता है। अगर मान लिया पैरेलल टू y एक्सिस रहा, तो मान लेते कुछ ऐसा रहा, तो क्या होगा देखो उस टाइम में देखो हम लोग का जो x है x चेंज नहीं होगा। देखो x फिक्स है, x 0 पे, y चेंज हो रहा है, y देखो बढ़ रहा है या घट रहा है, लेकिन देखो x हम लोग का चेंज नहीं हो रहा है ना, तो dx का वैल्यू क्या होगा 0, ऊपर dy है, तो समथिंग बाई 0 क्या होता है अनडिफाइंड होता है। तो देखो अगर हम लोग का टेंजेंट पैरेलल टू x एक्सिस रहेगा तो उसका स्लोप क्या होगा 0, और अगर पैरेलल टू y एक्सिस रहा तो उसका स्लोप क्या होगा इन्फिनिटी होगा। तो यहाँ पर बोला है पॉइंट ऑन द कर्व बताना है जिस पर टेंजेंट क्या है x एक्सिस के साथ पैरेलल है, तो लिखेंगे सिंस द टेंजेंट
is parallel to x एक्सिस, therefore dy dx क्या होगा, 0 होगा। अब यहाँ से dy dx निकाल लेंगे हम लोग, y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3, यहाँ से dy dx निकालो तो क्या होगा 2x माइनस 2। अब दोनों के इक्वल कर देंगे, 2x माइनस 2 इक्वल टू 0। यहाँ से x का वैल्यू निकालना, यहाँ पुट करोगे तो y निकल जाएगा, हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 बोला है फाइंड द स्लोप ऑफ द नॉर्मल। क्या करना है, नॉर्मल का स्लोप हम लोग को बताना है टू द कर्व। देखो ये हम लोग को कर्व दे रखा है, याद ये क्या है, ये हम लोग का चैप्टर 5 का एक्सरसाइज नंबर 5.10 है, पैरामेट्रिक फॉर्म। तो देखो x का जो है वो थीटा के फॉर्म में दे रखा है, y को भी थीटा के फॉर्म में दिया। तो यहाँ से याद है dy dx कैसे लोग निकालते हैं, सबसे पहले इसको थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, जैसे dx डी थीटा, तो हो जाएगा a कॉस क्यूब थीटा का डिफरेंशिएशन। तो कॉस क्यूब थीटा 2 बार डिफरेंशिएट होगा, एक बार अगर हम पावर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 3 कॉस स्क्वायर हो जाएगा, और फिर कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस साइन होगा। तो हो गया हम लोग का माइनस 3a कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा। उसी तरह यहाँ से डी वाई डी थीटा निकालेंगे हम लोग, तो हो जाएगा डी वाई डी थीटा। तो देखो हो जाएगा a, और साइन क्यूब को डिफरेंशिएट करना है तो ये भी 2 बार डिफरेंशिएट होगा, एक बार साइन क्यूब के लिए 3 साइन स्क्वायर, और फिर साइन का डिफरेंशिएशन कॉस। ये निकल गया हम लोग का डी वाई डी थीटा। लेकिन हम लोग को तो निकालना है डी वाई डी एक्स, पर यहाँ डी एक्स डी थीटा और डी वाई डी थीटा निकला हुआ है। तो डी वाई डी एक्स निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, डी वाई डी एक्स निकालने के लिए ऊपर करेंगे डी वाई डी थीटा, और नीचे कर देते हैं हम लोग डी एक्स डी थीटा कर देते हैं। देखो अगर डी थीटा अगर रिमूव हो जाएगा तो क्या बचेगा, डी वाई डी एक्स बचा, पर रिमूव कर नहीं देना, तो फायदा क्या होगा बैठाने का। अब बोलो डी वाई डी थीटा के लिए हम क्या बैठा सकते हैं, हम बैठा सकते हैं 3a साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा, और डी एक्स डी थीटा के लिए हम क्या बैठा सकते हैं, माइनस 3a कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा। अब यहाँ से 3a कट, यहाँ से कॉस, यहाँ से पावर कट, यहाँ से साइन, यहाँ से पावर कट, तो क्या बचा, ऊपर में साइन बचा, नीचे क्या बचा कॉस थीटा, और साथ में माइनस है तो माइनस tan थीटा। क्या निकला हम लोग का, डी वाई डी एक्स। लेकिन थीटा का वैल्यू क्या बोला है, π/4, तो लिखेंगे एट थीटा इक्वल्स टू π/4। तो बोलो हम लोग का डी वाई डी एक्स उस टाइम क्या होगा, उस टाइम हो जाएगा माइनस tan π/4, तो माइनस tan π/4 का वैल्यू 1। तो हम लोग का डी वाई डी एक्स क्या हो गया, -1 हो गया। क्या निकला ये बोलो, ये निकला हम लोग का स्लोप ऑफ टेंजेंट। पर हम लोग से क्या निकालने बोला है, स्लोप ऑफ नॉर्मल बोला है। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल का फॉर्मूला क्या होता है, लिखेंगे स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होता है फॉर्मूला, -1 बाई डी वाई डी एक्स। तो देखो -1 बाई डी वाई डी एक्स क्या निकला हम लोग का, -1 निकला है, तो बैठा देंगे -1, तो माइनस माइनस कट, 1/1 क्या होता है 1, यानी कि हम लोग का स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या हो गया, 1 हो गया। स्लोप ऑफ नॉर्मल हो गया 1, हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 बोला है राइट द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। क्या बताना है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट द ओरिजिन। अच्छा ओरिजिन के माने क्या होता है, 0,0 ना। तो हम लोग को बोला है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल बताना है इस कर्व पे। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल का फॉर्मूला क्या होता है, y माइनस y1 इज इक्वल टू -1 बाई डी वाई डी एक्स, और साथ में x माइनस x1 है ना, ये ना होता है। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हो या इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो, उसको बताने के लिए हम लोग को 2 चीज़ चाहिए, एक तो x1 y1 का कोऑर्डिनेट पता होना चाहिए, और दूसरा ये डी वाई डी एक्स पता होना चाहिए। तो x1 और y1 का कोऑर्डिनेट पता है, देखो 0,0, सिर्फ क्या नहीं पता है, -1 बाई डी वाई डी एक्स नहीं पता है। तो उसका जुगाड़ लगाएंगे कहाँ से, यहाँ से लगाएंगे। देखो लिखेंगे एट ओरिजिन, ओरिजिन पर x और y क्या होता है, 0,0 होता है। चलो डिफरेंशिएट करते हैं इसको, देखो तो y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में क्या होता है, 2y डी वाई डी एक्स होता है, और यहाँ पे 8 x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में क्या होता है, 1 होता है। डी वाई डी एक्स को रोक लो, 2y कहाँ जाएगा नीचे, ऊपर क्या होगा 8, 2 1 जा 2 4 जा कट कर दो,
तो डी वाई डी एक्स क्या हो गया हम लोग का, डी वाई डी एक्स हो जाएगा 4/y। अच्छा फिर एक्स और वाई क्या है, देखो 0 0 है ना एट ओरिजिन ना, तो एक्स का वैल्यू 0, वाई का वैल्यू 0। तो एक काम करते हैं वैल्यू बैठा देते हैं, तो हो जाएगा डी वाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 4/0। तो 4/0 क्या होता है, अनडिफाइन होता है, लेकिन हम लोग को तो स्लोप ऑफ नॉर्मल चाहिए, तो लिखेंगे स्लोप ऑफ नॉर्मल। स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होता है, -1/dy/dx होता है। तो -1/dy/dx क्या निकला, अनडिफाइंड। अब बोले 1/अनडिफाइंड क्या होता है, 0 होता है। 1/अनडिफाइंड क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो हम लोग का देखो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या हो गया, 0 हो गया। तो अब लिखेंगे देयरफॉर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। अब बोलो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल तब क्या होगा, बहुत अजीब दिखेगा। देखो y - y1 इक्वल्स टू -1/dy/dx x - x1। अब देखो y1 की जगह में क्या बैठाएंगे, 0 बैठाएंगे, क्योंकि x1 y1 तो ओरिजिन था ना, तो y1 के लिए 0 इज इक्वल्स टू -1/dy/dx। अच्छा 1/dy/dx, तो पूरा 1/dy/dx के लिए क्या बैठाएंगे, देखो पूरा -1/dy/dx का वैल्यू क्या आया था, 0 आया था। तो एक काम करो, पूरा ये जो देख रहे हो ना -1/dy/dx, तो पूरा के लिए हम लोग क्या बैठा देंगे, 0 बैठा देंगे। फिर साथ में क्या है, x - 0, तो y - 0, यहाँ पर भी सब 0 हो गया। तो ले देखे क्या बचा, y = 0। ये हो गया हम लोग का इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। क्वेश्चन नंबर 10 बोला है फाइंड द स्लोप्स ऑफ द टेंजेंट्स। यहाँ पे स्लोप्स एंड टेंजेंट्स बोल रहा है एट द 3 पॉइंट्स। अच्छा 3 पॉइंट पर हम लोग का टेंजेंट बन रहा है, यानी कि 3 स्लोप ऑफ टेंजेंट होगा। वेयर द कर्व कट द एक्स एक्सिस। अच्छा कर्व जहाँ पर एक्स एक्सिस को कट कर रहा है वहीं पर टेंजेंट बन रहा है। जैसे मान लेते हैं ऐसा कोई सीन बना होगा, मान लिया एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और कर्व ऐसे बना और टेंजेंट जो ठीक यही बन रहा है ऐसे। देखो क्या बोला है, वेयर द कर्व कट द एक्स एक्सिस। देखो ये कर्व जहाँ पे एक्स एक्सिस को कट किया उसी पॉइंट पर क्या बना है, टेंजेंट हम लोग का बना है। ठीक है, तो बोला है कि बताइए इसका पॉइंट सब क्या होगा, बोला है इसका स्लोप क्या होगा, इस पॉइंट पर इस टेंजेंट का स्लोप्स क्या होगा। ठीक है, ये हम लोग से बोला है। तो पहले तो ये चीज देखो, एक्स एक्सिस पर ये कट कर रहा है ना, तो एक्स एक्सिस पर वाई का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, तो लिखेंगे एट एक्स एक्सिस y इज इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है। तो एक काम करो यहाँ पे लाके y का वैल्यू बैठा दो, क्योंकि इसका तो अपना x और y दोनों का कोऑर्डिनेट होगा। y कोऑर्डिनेट पता चल गया 0, पर यहाँ पे x कोऑर्डिनेट तो होगा कुछ ना कुछ, तो वो निकालते हैं। तो अगर y का वैल्यू 0 होगा तो ऐसे इसके इक्वेशन 1 कर देंगे, फ्रॉम 1 में y इक्वल्स टू x (x² - 3x - 4) है। अब एक काम करो y इक्वल टू 0 बैठा दो, तो यहाँ पे क्या होगा, x × (x² - 3x - 4). ठीक है ना, क्योंकि जहाँ पे x एक्सिस को कट कर रहा है वहाँ पे टेंजेंट बन रहा है, तो उसका तो अपना x और y दोनों का कोऑर्डिनेट होगा। तो y कोऑर्डिनेट तो 0 हो गया बिकॉज एट द x एक्सिस, पर x कोऑर्डिनेट तो होगा कुछ, तो उसको निकालने का हम यहाँ पे टेक्निक लगा रहे हैं। y के लिए 0 बैठा दिए, अब x निकलेगा यहाँ से। तो आइदर और करो, आइदर दिस इक्वल टू 0 और दिस इक्वल टू 0, इधर x इक्वल टू 0 और (x² - 3x - 4) इक्वल टू 0। एक निकल गया x वैल्यू 0, एक x कोऑर्डिनेट निकल गया, यहाँ से और 2 निकालते हैं, तो ये तो मिल्टन फैक्टर हो जाएगा ना। देखो इसको मिल्टन फैक्टर करेंगे तो आएगा x - 4 x + 1। तो इसको आइदर और करेंगे तो एक वैल्यू आएगा 4 और दूसरा वैल्यू आएगा -1। यानी कि जो बोला है ना 3 स्लोप, तो एक यहाँ है, एक और उधर, एक और उधर, ऐसे करके हैं। जहाँ पे x का वैल्यू 0 y का वैल्यू 0, यानी कि एक ओरिजिन हो गया। दूसरा x का वैल्यू 4 y का वैल्यू 0, x का वैल्यू 4 y का वैल्यू 0, और तीसरा x का वैल्यू -1 y का वैल्यू 0। तो देखो 3 पॉइंट पर जो है ना टेंजेंट बना रहा है, 3 पॉइंट पर। तो 3 पॉइंट्स हम लोग को पता चल गया, 3 पॉइंट्स क्या क्या है, एक है हम लोग का x का वैल्यू 0 और y भी क्या होगा 0, तो लिखेंगे 0, 0। फिर x का वैल्यू 4 है, y का वैल्यू तो भाई 0 ही फिक्स है, तो हो गया 4, 0। एंड लास्ट में x का वैल्यू है -1 और y का वैल्यू फिर क्या लेंगे, 0 लेंगे। तो ये 3 पॉइंट पर टेंजेंट बन रहा है, तो स्लोप भी क्या होगा, 3 पॉइंट का निकलेगा।
चलो अब स्लोप निकालते हैं। स्लोप मतलब क्या होता है, डी बाई डी एक्स। इसके लिए इक्वेशन में फिर से जाएंगे हम लोग, फ्रॉम वन देखो वाई इक्वल्स टू क्या है, एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4। तो यहाँ पे हो जाएगा मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 4x। अब इसको डिफ्रेंशिएट करो, डी वाई डी एक्स निकालो, तो हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 4। क्या निकला हम लोग का, डी वाई डी एक्स निकला, यानी कि स्लोप ऑफ टेंजेंट। पर स्लोप ऑफ टेंजेंट 3 जगह बनेगा, लिखेंगे एट 0,0। तब उस टाइम में स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या बनेगा, देखो जहाँ जहाँ x है वहाँ 0, जहाँ जहाँ y है वहाँ भी 0। पर यहाँ तो y दिख नहीं रहा, सिर्फ x दिख रहा है, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ 0 बैठा दो, तो ले दे के हो जाएगा -4। एक स्लोप ऑफ टेंजेंट निकला। दूसरा एट 4,0, 4,0 पे चेक करेंगे, तो डी वाई डी एक्स देखो उस टाइम क्या हो जाएगा, जहाँ जहाँ x है वहाँ 4 बैठा दो, तो हो जाएगा 3 इंटू 4 स्क्वायर माइनस 6 इंटू 4 माइनस 4। सिंप्लीफाई करना एंड लास्ट में एट -1,0 पे निकालोगे, तो 3 स्लोप ऑफ टेंजेंट निकल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 बोला है शो दैट द टेंजेंट्स टू द कर्व। शो करना है कि इस कर्व पे दो टेंजेंट जो बन रहा है एट द पॉइंट्स वेयर x इक्वल्स टू 2 एंड x इक्वल्स टू -2। यहाँ पे एक कर्व है, एक कर्व पे दो जगह टेंजेंट बन रहा है, एक x इक्वल्स टू 2 पे और एक x इक्वल्स टू -2 पे। शो करना है कि दोनों टेंजेंट क्या है, पैरेलल है। मतलब कुछ ऐसा सीन बना होगा, देखो मान लेते एक ऐसा कर्व है, ऐसा कर्व बना मान लेते, तो ये हो गया x इक्वल्स टू 2 और ये हो गया x इक्वल्स टू -2। तो इस पर जो एक टेंजेंट बना और इस पे जो टेंजेंट बना, दोनों क्या है, पैरेलल है। अच्छा टेंजेंट मतलब क्या, स्ट्रेट लाइन। बताओ तो व्हेन द टू स्ट्रेट लाइन आर सेड टू बी पैरेलल। दो स्ट्रेट लाइन पैरेलल कब होता है, व्हेन देयर स्लोप्स आर इक्वल। अगर दोनों का स्लोप उस पॉइंट पर इक्वल है तो समझ जाना दोनों क्या है, पैरेलल है। तो हम लोग को यहाँ पे 2 बार स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना पड़ेगा, एक x इक्वल्स टू 2 पे और एक x इक्वल्स टू -2 पे। और देखेंगे कि दोनों अगर इक्वल आ गया, यानी कि दोनों स्लोप अगर इक्वल है तो समझ जाना दोनों क्या है, पैरेलल है। तो देखो लिखेंगे y इज इक्वल्स टू 7x³ प्लस 11, डिफ्रेंशिएट करो तो हो जाएगा 21x²। ठीक है, अब चेक करेंगे एट x इक्वल्स टू 2, x इक्वल्स टू 2 पे डी वाई डी एक्स क्या होगा, 21, 2 पे स्क्वायर, यानी कि 21 इंटू 4 कितना, 84। अब अगर हम एट x इक्वल्स टू -2 पे भी चेक करें, तब भी हम लोग का डी वाई डी एक्स क्या होगा, डी वाई डी एक्स हो जाएगा हम लोग का 21 -2 पे स्क्वायर, तब भी सिंप्लीफाई करें कितना आएगा, 84 आएगा। तो देखो सिंस लिखेंगे, सिंस द स्लोप ऑफ टेंजेंट्स, सिंस द स्लोप ऑफ टेंजेंट्स एट x इक्वल्स टू 2 एंड x इक्वल्स टू -2 आर इक्वल। ठीक है, दोनों का स्लोप इक्वल है, देयरफॉर तो दोनों क्या होगा, देयरफॉर टू टेंजेंट्स आर पैरेलल। तो समझ जाएंगे दोनों स्ट्रेट टेंजेंट क्या है, पैरेलल। हो गया प्रूफ। क्वेश्चन नंबर 12 बोला है इफ द टेंजेंट टू द कर्व, इस कर्व पे जो टेंजेंट बन रहा है इस पॉइंट पर वो पैरेलल है किसके साथ, टू द स्ट्रेट लाइन दिस। यानी कि हम लोग का टेंजेंट जो इस कर्व पे बनेगा वो टेंजेंट इस स्ट्रेट लाइन के साथ क्या है, पैरेलल है। तो बताइए ए और बी का वैल्यू क्या होगा। तो देखो इस पर जो टेंजेंट बना रहे हैं वो इसके साथ पैरेलल है, इसका मतलब क्या हुआ कि इस टेंजेंट का स्लोप और इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। तो देखो लिखेंगे y इज इक्वल्स टू x³ प्लस ax प्लस b। तो इसका स्लोप निकालते हैं पहले, तो डी वाई डी एक्स क्या हो जाएगा, 3x² प्लस a हो जाएगा। अब हम लोग इसको करेंगे एट 1, -6, हो जाएगा डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू 3 1 पे स्क्वायर अब प्लस a, तो हो जाएगा 3 + a। ये क्या निकला हम लोग का, स्लोप ऑफ टेंजेंट निकला, स्लोप ऑफ टेंजेंट। ये हम लोग का जो टेंजेंट है वो इसके साथ पैरेलल है, मतलब क्या, दोनों का स्लोप इक्वल होगा, तो इसका स्लोप निकाल लिए। अब इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप निकाला जाएगा, तो देखो 2x - 2y + 7 = 0 है। हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 2y = 2x + 7। यस सर, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब एक काम करो, y को रोक लो, तो 2 कहाँ जाएगा, नीचे, दोनों के नीचे जाएगा। एक बार होगा 2x/2, एक बार होगा 7/2, 2 2 कट, तो y = क्या हो गया, 1x +
7/2। देखो विच इज इन द फॉर्म ऑफ, ये कोई फॉर्म लग रहा है, देखो तो विच इज इन द फॉर्म ऑफ, ये कोई जाना पहचाना फॉर्म है, विच इज इन द फॉर्म ऑफ y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। बताओ तो यहाँ पे m क्या होता था, स्लोप होता था। अगर उसको हम लोग इससे कंपेयर करें तो m का जगह कौन है, 1 है, तो स्लोप ऑफ लाइन क्या हो गया, 1 हो गया। अब देखो यहाँ पे स्लोप ऑफ टेंजेंट है 3 प्लस है, और यहाँ स्लोप ऑफ लाइन क्या आया 1, चूंकि दोनों पैरेलल है तो दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। तो लिखेंगे सिंस द टेंजेंट एंड स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन, और स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन दिया नहीं, इसको 2 कर दो, इसको 1 कर दो, तो लिखेंगे सिंस द टेंजेंट एंड द स्ट्रेट लाइन 2 आर पैरेलल, दोनों क्या है, पैरेलल है, तो दोनों का स्लोप क्या होगा, इक्वल। तो लिखेंगे देयरफॉर इसका स्लोप, स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या है 3 प्लस है, और स्लोप ऑफ लाइन क्या है 1, तो ए का वैल्यू क्या होगा 1 माइनस 3 यानी कि -2। किसका वैल्यू निकला, ए का। अब बी का वैल्यू निकालना है, तो बी का वैल्यू निकालने के लिए अगर हम लोग यहाँ आ जाए, इसमें आ जाए, देखो हम लोग को एक्स पता है कितना, 1 बैठा सकते हैं एक्स के लिए, वाई के लिए क्या बैठा सकते हैं -6, और ए के लिए क्या बैठा सकते हैं -2, तो बचेगा कौन, सिर्फ बी बच जाएगा। तो लिखेंगे फ्रॉम 1 में y का वैल्यू बैठाओ, y का वैल्यू कितना है -6, एक्स क्यूब, तो एक्स के लिए क्या बैठाएंगे 1 पे क्यूब, प्लस ए एक्स यानी कि a इंटू 1, और क्या है साथ में हम लोग का है प्लस b। तो यहाँ से देखो हो जाएगा हम लोग का -6, यहाँ पे 1 प्लस, अच्छा a का वैल्यू जानते हैं तो -2, तो a के लिए बैठाएंगे हम लोग -2 इंटू 1 प्लस बी, तो -6 1 -2 प्लस बी, इसको और सिंप्लीफाई करेंगे -6 -1 प्लस बी, -1 वहाँ जाएगा तो क्या बनेगा +1, तो हो जाएगा -6 + 1 यानी कि -5। तो ए का वैल्यू हो गया -2 और बी का वैल्यू हो गया -5। क्वेश्चन नंबर 13 बोला है डिटरमिन द पॉइंट ऑन द कर्व। फिर देखो इस कर्व पे हम लोग को पॉइंट बताना होगा, यानी कि एक्स और वाई का वैल्यू हम लोग को बताना है, एट विच द टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द लाइन, जिस पर हम लोग का टेंजेंट जो है एक लाइन पर परपेंडिकुलर है, और उस लाइन का स्लोप हम लोग को पता है कितना -1/3, यानी कि यहाँ पे एक लाइन है और उस पर हम लोग का टेंजेंट क्या है परपेंडिकुलर है, जिसमें इस लाइन का स्लोप हम लोग को पता है कितना -1/3, और हम लोगों को एक्स और वाई का वैल्यू बताना है। तो पहले देखो इस लाइन पर हम लोग का टेंजेंट क्या है परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पे लाइन का स्लोप है -1/3। अगर हम यहाँ पे ऐसा करें कि इस टेंजेंट का भी अगर हम जो है स्लोप निकाल लें, तो हम लोग को पता है कि जब दो स्ट्रेट लाइन एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हो जाता है तो इन दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट क्या होता है -1। तो देखो यहाँ पे इसका स्लोप है -1/3, अगर हम टेंजेंट का स्लोप निकाल दें तो दोनों का प्रोडक्ट हम क्या करेंगे -1 सेट कर देंगे। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे पहले स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालेंगे। देखो y इज इक्वल टू क्या है 3x² - 5, तो हम लोग निकालेंगे dy/dx, क्या होगा 6x हो जाएगा। अब देखो तो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या हो गया 6x, स्लोप ऑफ लाइन क्या दिया हुआ है, स्लोप ऑफ लाइन दिया हुआ है -1/3, लेकिन सीन्स द टेंजेंट एंड नॉर्मली सीन द टेंजेंट एंड द गिवन लाइन एंड द लाइन कर दो आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, दोनों पे क्या है एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर टू ईच अदर देयरफॉर दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा स्लोप का -1, तो इसका स्लोप क्या है 6x और इसका स्लोप क्या है -1/3, दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा -1। तो यहाँ से 3 और ये 6 कैंसिल करो, 3 1 3 2 तो क्या बचा यहाँ पे -2x बचा, यहाँ क्या बचा -1, बोथ साइड से माइनस कट कर देंगे, x को रोकेंगे तो 2 कहाँ जाएगा नीचे, ऊपर 1। तो पॉइंट्स के माने x और y दोनों का वैल्यू होता है ना, यहाँ तो x का वैल्यू निकला 1/2, y का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग वापस से अपने इक्वेशन में आएंगे। तो अगर इसको हम इक्वेशन 1 कर दें तो लिखेंगे फ्रॉम 1 में आएंगे y इज इक्वल टू क्या है 3x² ना, तो x के लिए हम क्या बैठाएंगे 1/2 पे स्क्वायर -5। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 3/4 -5। अब इसका एलसीएम लिया जाएगा तो कितना हो जाएगा -17/4।
तो रिक्वायर्ड पॉइंट्स लिखेंगे, रिक्वायर्ड पॉइंट्स 1/2 कॉमा -17/4 हो गया आंसर।